धूप के नर्म सुनहरी रंग में लिपटी हुई वो छोटी सी वादी, जहां दरख्तों की शाखें धीरे धीरे हिलती हैं और हवा में फूलों की खुशबू घुल जाती है। वहां एक सादा सा मिट्टी का घर था, जहां राबी अपने बाबा और अपने प्यारे बकरे चमक के साथ रहती थी। राबी कहती है उसके 2 बाबा हैं। एक वो जो सुबह की पहली चाय के साथ दरवाजे के पास बैठते हैं, खामोशी से आसमान को तकते हैं, और दूसरे जो दूसरी चाय के प्याले के साथ पीपल के नीचे आंगन में आ बैठते हैं और हंसते हंसते उसकी छोटी खोल देते हैं। बाबा कहते हैं, मैं तो एक ही हूं बेटा, मगर राबी जानती है हर मोहब्बत कई रूप रखती है, और उसके बाबा मोहब्बत के सबसे खूबसूरत रूप थे। वो बाबा के साथ चूल्हे पर खाना पकाती, आटे से गोल गोल रोटियां बनाती और हंसती। चमक को साथ लेकर वो जंगल की नर्म घास पर दौड़ती, खुशबूदार फूल तोड़कर गुलदस्ते बनाती और आंगन में रखे मिट्टी के गमलों को सजाती। बाजार जाते हुए बाबा का हाथ पकड़ती, रास्ते भर बातें करती, और चमक कभी आगे आगे कभी पीछे पीछे चलता। शाम को जब बाबा के दोस्त आते तो राबी दुपट्टा संभालती, पानी के गिलास लेकर एक एक को देती, फिर आंगन में बैठकर उनकी बातें सुनती और दिल ही दिल में सीखती। और जब रात आती तो बाबा पुरानी सी किताब खोलते और धीरे धीरे सुनाते, शहजादों, परिंदों, रोशनियों और कुर्बानियों की कहानियां। चमक सर रखकर राबी के कदमों में लेट जाता और राबी बाबा की आवाज में अपने ख्वाब बुनती। मगर उनके गांव में एक और किरदार भी था, बानो खाला। अधेड़ उम्र की, ऊंची आवाज में बात करने वाली और हमेशा अपनी पड़ोसन से तुलना करने वाली। उनके घर में 2 गायें थीं, 2 मोटे बकरे और कुछ चहचहाती मुर्गियां। जो कपड़े उनकी पड़ोसन पहनती, वही अगले दिन बानो खाला भी पहनती थी और हर बात में अपनी बढ़त जताती। हाय, मेरे जैसा घर उस मुंह पड़ोसन के पास कहां? मगर एक बात थी जो उन्हें हज़्म न होती, चमक। जब चमक बाजार में बाबा की ठेली से कोई सेब या अंगूर खाता तो बानो खाला आ जाती और झपट कर फल छीन लेती। गरीब की औलाद हो और बकरा बादशाहों की तरह खाए, क्या बात है। राबी जब खाने का थाल लेकर बाबा को देने बाजार जाती तो बानो खाला दीवार के पीछे से आवाज देती, अपने बकरे को संभालो बीबी, ये तो सारा गांव ना पाया है। फिर वो दिन आया जब बकरीद करीब थी। घरों में चिरागा था, नए कपड़े, खुशबुएं और कुर्बानी के जानवरों की गूंज। मगर राबी के घर में सिर्फ खामोशी थी और चमक। एक दिन बाबा बैठे बैठे बोले, बेटा, हम गरीब लोग हैं, हमारे पास सिर्फ चंद सिक्के हैं, अगर कुर्बानी के लिए चमक को दे दें। राबी का रंग उड़ गया, आंखों से आंसू छलक पड़े और चमक बाबा के कदमों में बैठ गया, जैसे उसने सब सुन लिया हो। बाबा की बात सुनते ही राबी की आंखों से आंसू बहने लगे और चमक उदास हो गया। उसी रात आसमान से तूफान उतरा। राबी ने घबराकर चमक को जोर से थाम लिया और बाबा दोनों को सुरक्षित घर ले आए। मगर वो रात जैसे कुदरत का कहर बनकर उतरी थी। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, तूफान अपनी पूरी शिद्दत पर था और बिजली की गड़गड़ाहट बार बार दरवाजे हिला रही थी। जब सुबह हुई, चमक गायब था। राबी नंगे पांव भीगी मिट्टी पर दौड़ती फिर रही थी, हर दरख्त, हर पगडंडी पर चमक को पुकारती। आखिरकार वो नदी के किनारे जा बैठी, रोती हुई।
तभी आसमान से एक रोशनी उतरी, एक परिंदा जिसके पर सोने के नूर से बने थे। वो परिंदा खामोश था, मगर राबी के दिल में एक आवाज गूंजी, कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं होती, असली कुर्बानी दिल से आती है। बानो खाला तंजिया अंदाज में खुद से, बस इस बार तो मैं 2-2 कुर्बानियां करूंगी, 2 गायें, 2 बकरे, और मोहल्ले वाले हैरान रह जाएंगे। फिर धीरे से, और हाँ, वो पड़ोसन, आज तो वो हरे बेलों वाला सूट पहनकर निकली थी, हुन फख्र से मुस्कुराती है। मैंने भी उसी ब्रांड का जोड़ा लिया है, बल्कि सच पूछो तो उससे बेहतर ही लग रही हूं आज। करीब आती मुर्गी को टोकते हुए, हटना न घोड़ी, मेरा जोड़ा है ये, कोई तेरा दाना नहीं। फिर सिर उठाकर सामने राबी को जाते देखती है, मुंह बना लेती है। और ये लड़की अपने बकरे के पीछे दौड़ती फिरती है जैसे वो कोई शहजादा हो। अगली सुबह राबी ने सूखी रोटी और जंगल से चुने गए फूल गांव के गरीब बच्चों में बांट दिए। वो मुस्कुरा रही थी, मगर आंखों में चमक की चमक अब भी बाकी थी। फिर वो रात आई जो सब कुछ बदलने वाली थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। राबी बाहर निकली तो सामने चमक खड़ा था, मगर अब वो सिर्फ चमक न था, वो रोशनी बन चुका था। उसके सींग चांद की तरह चमक रहे थे। उसके पीछे घास में एक सुनहरा संदूक रखा था। बाबा ने जब वो संदूक खोला, अंदर सोने के सिक्के, मिठाइयां, 2 खूबसूरत ईद के जोड़े और एक गोरा चिट्टा मोटा ताजा दुम्बा रखा था। ईद की सुबह राबी लाल जोड़ा पहने चमक को गले लगा रही थी। बाबा मुस्कुरा रहे थे। अब उनके पास सब कुछ था, मगर जो उन्होंने कुर्बान किया था वो उनके दिल की रोशनी थी। राबी खुशी खुशी कुर्बानी का गोश्त लेकर बानो खाला के घर पहुंची। क्या हुआ? चमक कुर्बान कर दिया? शुक्र है जान छूटी उस बकरे नवाब से। मगर पीछे से चमक धीरे से आ खड़ा हुआ। बानो खाला चुप हो गई। खाना पकाते वक्त उन्हें ख्याल आया, असली कुर्बानी तो राबी ने की थी, अपने दिल से। गांव के आंगनों में खुशबू फैल गई। राबी ने बच्चों में कपड़े और मिठाइयां बांटी। और जब रात ढली, सारे गांव वालों ने मिलकर बारबेक्यू पार्टी की। चमक आंगन के बीच खड़ा खुशी से चमक रहा था। अरे राबी, जरा ध्यान से घुमा वो सीख। हाँ, नीचे वाली जल रही है। ये जो मसाला है ना, मैंने खुद पीसा है। शहर वालियों के बस की बात नहीं। बाबू, ओ बाबू, आग के पास मत घूम, तेरी कमीज में कबाबों की खुशबू बस जाएगी। फिर मत कहना। ओए अल्लाह, कितना मजा आएगा आज। मेहमान आएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और यही तो थी असली ईद की खुशी, जब बारबेक्यू की खुशबू फिजाओं में घुल गई और दिलों में मोहब्बत की रोशनी भर गई। आंगन कहकहों से गूंज रहा था, चेहरों पर मुस्कानें थीं और आंखों में अपनापन। सबने दिल से हंसते मुस्कुराते एक दूसरे को ईद मुबारक कहा, जैसे हर लम्हा, हर चमकता चेहरा ईद की बरकतों से रोशन हो गया हो।